कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी की कमान संभाल ली। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में खड़गे ने जीत हासिल की थी। 17 अक्टूबर को हुए चुनाव में खड़गे ने शशि थरूर को हराया था। खड़गे की ताजपोशी में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी दोनों मौजूद रहे। वहीं सोनिया गांधी ने खड़गे को बधाई दी। सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में एनआईए ने पंजाबी सिंगर अफसाना खान को समन भेजा है। अफसाना खान को दिल्ली में एनआईए हेडक्वार्टर में पूछताछ के लिए बुलाया गया। हाल ही में हुई रेड के दौरान अफसाना खान एनआईए के रडार पर आई थी। मंगलवार को भी एनआईए ने अफसाना खान से करीब 5 घंटे पूछताछ की थी। उन्हें पहली बार पूछताछ के लिए बुलाया गया था। आज एनआईए दोबारा पूछताछ कर सकती है। मध्य प्रदेश के सीहोर से हैरान करने वाला एक वीडियो आया सामने। आरोप है कि कुछ बदमाशों ने टोल प्लाजा के कर्मचारी को चाकू मार दिया। ये घटना वहां लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें कुछ लोग टोल प्लाजा पर जबरदस्त मारपीट करते हुए नजर आए। हालांकि घटना की जानकारी फौरन पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस वालों ने बदमाशों का पीछा किया। कुछ ही दूरी पर उन्हें धर दबोचा। बिहार के खगड़िया में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें महिलाएं दूसरे पक्ष के लोगों पर डंडे बरसाती हुई नजर आईं। बताया गया कि किसी बात की वजह से कहासुनी शुरू हुई और झड़प में तब्दील हो गई। इस घटना में दोनों पक्ष के कई लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तर प्रदेश के आगरा में मामूली सी बात पर लड़कों के बीच मारपीट शुरू हो गई। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पूरा मामला फतेहाबाद इलाके का है, जहां पर कुछ लड़कों की आपस में कहासुनी हो गई और कहासुनी देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गई। बीच सड़क पर जमकर लात घूंसे चलने लगे। मौके पर मौजूद किसी ने इस मारपीट को रोकने की कोशिश तक नहीं की। उत्तर प्रदेश के ही गाजियाबाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट का वीडियो आया सामने। पटाखा फोड़ने पर यह विवाद इतना बढ़ गया कि मामूली सी कहासुनी हाथापाई में तब्दील हो गई। वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है 2 पक्ष आपस में मारपीट कर रहे हैं। मामला हाई प्रोफाइल सोसाइटी का था। यही वजह है कि पुलिस ने फौरन मामले की जांच शुरू कर दी। 2 पक्षों के बीच मारपीट का यह पूरा मामला। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो आया सामने। वहां दुकान के सामने खड़ी एक बच्ची को कार ने टक्कर मार दी। ये घटना वहां लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वहीं इस हादसे के तुरंत बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। हालांकि गनीमत ये रही कि कार से टकराने के बाद बच्ची दूसरी तरफ गिरी, जिससे उसकी जान बच गई। हरियाणा में पराली जलाने का सिलसिला लगातार जारी है। वहां के कैथल से वीडियो सामने आया, जिसमें किसान खेत में पराली जलाते हुए नजर आए। वहीं इसी बीच संबंधित विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। किसानों को पराली न जलाने का निर्देश दिया गया। हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने का असर दिल्ली और एनसीआर में साफ तौर पर देखा जा रहा है। बिहार के गया में बड़ा रेल हादसा हुआ। गया धनबाद रेल रूट पर गुरपा स्टेशन के पास एक मालगाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, जिसके बाद 58 डिब्बे वाली मालगाड़ी के 53 डिब्बे पटरी से उतर गए। मालगाड़ी में कोयला लदा हुआ था। रेल हादसे के बाद अप और डाउन लाइन पर रेल रूट बाधित कर दिया गया। हादसे में हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ। वहीं हादसे के बाद बोगी को काफी नुकसान पहुंचा है। मध्य प्रदेश के उज्जैन से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें जमीन पर लेटे लोगों के ऊपर से गाय दौड़कर गुजरती हुई नजर आई। बताया जा रहा है दरअसल दिवाली के 2 दिन बाद गाय गौरी का पर्व मनाया जाता है और मन्नत पूरी होने के बाद लोग गायों के पैरों के नीचे लेटकर देवताओं से आशीर्वाद लेते हैं। यूपी के आगरा में बीच सड़क पर सांड ने जमकर उत्पात मचाया। सांड ने सड़क पर खड़ी साइकिल टक्कर मार दी, जिसके बाद सांड की गर्दन में साइकिल फंस गई और वो इधर उधर भागने लगी, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। सांड का ये ड्रामा काफी देर तक चलता रहा, जिसके बाद कुछ लोगों ने कड़ी मेहनत के बाद सांड के गले से साइकिल को बाहर निकाला। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में आग लगने की वजह से एक प्लास्टिक के गोदाम जलकर राख हो गया। गोदाम के संकरी गली में होने के कारण दमकल की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंच पाई और जिसकी वजह से आग आसपास के इलाके में फैल गई। हालांकि दमकल की टीम ने कुछ छोटी गाड़ियों की मदद लेकर किसी तरीके से आग पर काबू पाया। गनीमत ये रही कि उस वक्त गोदाम में कोई मौजूद नहीं था, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। नवी मुंबई में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि भारतीय कपास निगम के गोदाम में रखा अनाज जलकर राख हो गया। आनन फानन में दमकल विभाग को जानकारी दी गई, लेकिन अब तक आग आसपास फैल चुकी थी। थोड़ी देर के बाद दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और फिर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग किन कारणों से लगी, फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया। झारखंड के जामताड़ा में आग लगने से हड़कंप मच गया। अचानक झोपड़ियों में आग लगी और देखते ही देखते आसपास के इलाकों में फैल गई।
बताइए जा रहा है कि झोपड़ी में रोशनी के लिए लैंप जलाया गया था, जिसकी वजह से झोपड़ियों में आग लग गई थी। वहीं भीषण लपटों को देखकर आसपास के लोग भागे। कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया। झारखंड के ही जमशेदपुर में बड़ा हादसा हुआ। वहां के गोदाम में आग लग गई। आग लगने की खबर सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। ये आग लगातार फैलती जा रही थी। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें भयानक लपटें दिखाई दी। लपटें आसमान में कई फीट ऊपर उठती हुई नजर आई। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। अमेरिका के फ्लोरिडा में एक टैंकर में अचानक से आग लग गई, जिसके बाद टैंकर में रखे सामान पूरे तरीके से जलकर राख हो गया। टैंकर में आग लगने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें दिख रहा है कि एक टैंकर आग का गोला बन गया, जिसे बुझाने के लिए वहां मौजूद लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। इस हादसे में 4 लोग घायल हो गए। हालांकि कुछ देर के लिए ट्रैफिक को भी रोकना पड़ा। इराक की राजधानी बगदाद में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जोरदार झड़प हो गई। वहां 2019 में भ्रष्टाचार के खिलाफ हुए आंदोलन की बरसी के मौके पर प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए थे, जिन पर पुलिस ने जोरदार लाठीचार्ज करते हुए उन्हें खदेड़ने की कोशिश की, तो वहां पर भगदड़ मच गई। पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारियों को इतनी बुरी तरीके से पीटा कि वो पुलिस वालों पर पत्थर बरसाने उन्होंने शुरू कर दिए। अफ्रीकी देश सूडान की राजधानी खर्तूम में सेना और प्रदर्शनकारी आमने सामने आ गए। वहां सैन्य तख्तापलट का 1 साल पूरा होने पर लोग विरोध जताने के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन उन पर सेना के जवानों ने ऐसी सख्ती दिखाई कि उनकी जान पर बन आई। सैकड़ों की तादाद में जुटे प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए वाटर कैनन के साथ साथ आंसू गैस के गोले तक दागे गए। इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन के कुछ समर्थक सुरक्षा बलों के जवान से भिड़ गए। खबर यह कि इजराइल के सैनिकों ने फिलिस्तीन के सशस्त्र समूह के एक गढ़ पर छापा मारा था, जिसमें 20 लोग घायल हो गए थे, और जिसके बाद फिलिस्तीन के गुस्साए समर्थक इजराइल के सैनिकों पर पत्थर बरसाने लगे। हालांकि जल्द ही उन्हें इजराइल के सैनिकों की कार्रवाई का सामना भी करना पड़ा। और कनाडा में दिवाली के जश्न के दौरान जबरदस्त झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि दिवाली मना रहे भारतीयों पर खालिस्तानी समर्थकों ने हमला कर दिया। लोगों की इकट्ठा भीड़ की तस्वीरें सामने आई, जिसमें खालिस्तानी समर्थक हंगामा करते हुए नजर आए। हालांकि इस घटना के बाद किसी आरोपी की अब तक फिलहाल गिरफ्तारी नहीं हुई। और बड़ी खबर इस वक्त की जो मिल रही है वो आपको बता दें, बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर पलटवार अब किया है। दरअसल उनका कहना है कि केजरीवाल सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। अब से कुछ ही देर पहले केजरीवाल की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की मांग की गई थी कि देखिए जो नोट है भारतीय नोट, उसमें एक तरफ गांधी जी की फोटो है, दूसरी तरफ जो है गणेश लक्ष्मी की फोटो भी लगनी चाहिए। इस बात की वो मांग कर रहे थे। इस पर मनोज तिवारी की तरफ से पलटवार किया गया। अरविंद